हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। कहता है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बेटा डियर माने हिरन, हर्ड माने झुंड। हिरणों का झुंड है जो, उसमें से आधा, हिरणों के झुंड का आधा आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या कर रहा है, खेत में चर रहा है। ठीक है बेटा, टोटल जो डियर है हमारे पास, जो कुल हिरन है उसमें से आधे हिरन क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में चर रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। अब जो आधे बचे हुए हैं उसका 3/4, उसका 3/4 आर प्लेइंग नियर बाई, नज़दीक खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर, जो 9 बचे हुए हैं अब उनमें से, आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, तालाब से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो बताइए झुंड में कुल कितने हिरन हैं। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। हम सॉल्यूशन करते हैं अब। कहता है लेट, मान लेते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। झुंड में कितने हिरन हैं, एक्स, एक्स मान लिया बेटा हमने, लेट एक्स डियर। ठीक है, अब कहता है देखो हाफ, जो टोटल हिरन है, हिरन कितने हैं टोटल हमारे पास, एक्स। अब इसका आधा, आधा मतलब क्या होता है बेटा, 2 से डिवाइड करना होता है। हाफ वही होता है ना, जैसे हमने 10 रुपीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना होता है, आधा करना है तो आधे आधे कितना हो जाएगा उसका, 5 रुपीज़, मीन्स 2 से डिवाइड किया हमने। तो अब उसके पास उस झुंड में कितने हिरन टोटल, एक्स, तो इसके हाफ कितने हो जाएंगे, x/2। तो ग्रेजिंग डियर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ग्रेजिंग डियर्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, जो चल रहे हैं उनकी संख्या क्या है, x/2 बेटा, क्योंकि हाफ है, जो टोटल है उसका हाफ, हाफ डियर। ठीक है, और उसके नज़दीक कितने खेल रहे हैं बेटा, प्लेइंग नियर बाई, मीन्स जो बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, हाफ अगर चल रहे हैं तो हाफ ही तो बचेंगे, तो उसका 3/4, हाफ का 3/4 मीन्स नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग, आर प्लेइंग इज इक्वल टू किसका, 3/4, x/2 का, क्योंकि हाफ है ना, हाफ भी क्या होगा, x/2 है, तो x/2 का हाफ क्या इतना होता है, 3/4, मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा हम, 3/4 मल्टीप्लाई x/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 को x से करेंगे 3x, 4 × 2 = 8, 3x/8 डियर। ओके बेटा, अब क्या कहता है, जो अब उसमें से भी कितने बचे हुए हैं हमारे पास, 9, जो अब जो 9 डियर बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, तालाब से पानी पी रहे हैं। तो नंबर ऑफ डियर आर ड्रिंकिंग, आर जो पानी पी रहे हैं, कितने बेटा, 9, क्या है, 9 डियर, 9 डियर। ओके बेटा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल क्या क्या दे रखा है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब कितना है हमारा टोटल, कितना है, एक्स है, और एक्स को किस चीज़ में डिवाइड कर रखा है, x/2, 3x/8 और 9 में। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो कितने हो जाएंगे, टोटल आ जाएंगे ना हमारे पास। तो क्या क्या है हमारे पास, x/2 जो हाफ जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, प्लस जो अब खेल रहे हैं नज़दीक में, खेलने कितने कितने खेल रहे हैं हमारे पास, 3x/8, 3x/8 बेटा, प्लस अब जो पानी पी रहे हैं वो कितने हैं हमारे पास, 9, और टोटल कितने हमारे पास, x बेटा। ये हमारा इक्वेशन हो गई। जो मैंने बताया था, अगर डिनोमिनेटर में हो हमारी
इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, 9/1, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, x/1। एलसीएम लेंगे अभी, क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है बेटा, कि 2 की टेबल में आता है 8, ठीक है, 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, बड़े वाला हो जाता है 8। तो 2 4 जा, जैसे नॉर्मल हम करते हैं एलसीएम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल करना है। 2 4 जा 8, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई, 4 को x से करेंगे तो 4x, प्लस है तो प्लस का साइन, 8 1 जा 8, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई, 3x को 1 हो जाएगा तो 3x, किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम एज रहता है। तो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 8 जा 8, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो 9 8 जा 72, 1 8 जा 8, 8 को x से तो 8x बेटा, 8x। अब ये क्या है हमारे पास, एलसीएम सभी का कॉमन है इक्वेशन में, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाला वो एज इट इज़ लिखेंगे एक बार, 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x बेटा। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर कितने x है हमारे पास, 7 4 और 3 7x, इसको ऐड कर लेते हैं पहले, 7 4 और 3 7 प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। अब देखिए x की जो हमारा कोफिशिएंट है वो किधर बढ़ा है, इधर राइट हैंड साइड में, तो हम जो x है उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, और जो कॉन्स्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं। 72 एज इट इज़ इधर, अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम 7x को उधर, और 8x को एज इट इज़ रखेंगे तो कोई साइन नहीं चेंज होगा, 7x का चेंज हो जाएगा क्योंकि इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो -7x, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका आगे क्या होता है, प्लस का साइन, प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो 8x माइनस 7x कितना बचा है, 8 माइनस 7 कितना होता है 1, तो x 72। तो हमारी टोटल डियर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, इन हर 72 डियर्स। तो नंबर ऑफ डियर इन हार्ड इज इक्वल टू 72 डियर। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर। आई होप बेटा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन को समझना बेटा, क्या कहता है, ए ग्रैंड फादर दादा दादा, ग्रैंड फादर मैंने दादाजी, इज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, टाइम्स बता दो मैंने गुना होता है बेटा, 10 10 गुना, ओल्डर मैंने बड़ा, देन हिज ग्रैंड डॉटर, एक दादाजी हैं वो अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं। ठीक है बेटा, कितने गुना बड़े हैं अपनी पोती से, 10 गुना। तो दो को कंपेयर कर रखा है, दादा और पोती को, दोनों को। ठीक है बेटा, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर को उन्होंने कंपेयर कर रखा है एज को। तो जिसकी छोटी होती है हम उसको लेते हैं एज को। तो फिर कहता है, ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो किससे कितने साल बड़ा है उससे, 54 ईयर्स। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे बेटा। तो लेट एज, प्रेजेंट एज ऑफ, हमेशा क्या लेते हैं बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर बेटा इज इक्वल टू x ईयर्स, x ईयर्स बेटा। ठीक है, और उसके दादाजी की जो एज है वो उससे कितने गुना बड़ी है, 10x। कितना बेटा, 10x। तो क्या हो जाएगा, therefore प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा बेटा, क्योंकि 10 इससे कितना है, 10 गुना, जो पोते की आयु है ग्रैंड डॉटर की जो एज है उससे 10 टाइम्स, 10 टाइम्स का मतलब 10 गुना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो कितना हो जाएगा, 10x। यस, ये किसकी आ गई, हमारी ग्रैंड फादर की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या कहता है, जो दादाजी की आयु वो कितनी बड़ी, उससे 54 ईयर्स, वो कितना बड़ा है, ओल्डर देन 54 ईयर्स। तो क्या देखो, अब देखिए, ये कहता है जो दादाजी की एज है क्या है, 10x,
कितनी है अभी 10x। और देखो अब किसकी है, ग्रैंडफादर की एज कितनी है 10x। और वो कहता है कि जो उसकी जो एज है दादाजी की वो उससे 54 साल बड़ी हुई है, तो उसकी बेटी कितनी है, ग्रैंड डॉटर की x है। तो अगर हम इसके अंदर 54 और ऐड कर दें तो इक्वल नहीं हो जाएगी। देखिए दादाजी दोनों साइड में कौन है, ग्रैंडफादर की ये भी है और ग्रैंडफादर की ये भी, क्योंकि डॉटर में 54 ऐड करेंगे। आ रहा है बेटा समझ में। तो क्योंकि ये देखो ग्रैंडफादर की कितनी है 10x, और कहता है और साथ में क्या कहता है, वो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर एज, उसकी पोती से वो 54 साल बड़ा है। तो उसकी पोती की एज कितनी है x, प्लस में 54 हो जाएगा। तो x इधर हमारा इधर लेके आएंगे, तो 10x, ये प्लस का x इधर आकर माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस x बेटा, और इज इक्वल टू 54। 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 54 बेटा। अब 9x क्या है, 9 मल्टीप्लाई x है, तो 9 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में 54/9, 9 6 जा 54 बेटा। x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। x क्या लिया था हमने, द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी डॉटर की, ग्रैंड डॉटर की, ग्रैंड डॉटर डॉटर्स एज क्या हो जाएगी बेटा 6 ईयर्स। और ग्रैंड फादर की क्या हो जाएगी बेटा, फादर एज देखिए कितना है उससे 10, तो 10x थे ना, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स था, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो 10 6 जा 60 ईयर्स बेटा। ये क्या कैंसिल हो जाएंगे हमारे, जो ग्रैंड डॉटर उसके 6 ईयर्स हो जाएगी और जो ग्रैंड फादर है उसकी 60 ईयर्स आंसर बेटा। ओके बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करेंगे। कहता है अमन्स एज इज 3 टाइम, जो अमन की आयु है वो 3 गुना है हिज सन्स एज, उसके बेटे की आयु से बेटा। ठीक है, तो कहता है जो अमन है वो उसकी जो उम्र है वो उसके बेटे से 3 गुना है, इसका मतलब अपने बेटे से वो 3 गुना बड़ा है। ठीक है बेटा, फिर आगे कहता है 10 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। कहता है 10 साल पहले जो अमन की आयु थी वो उसके बेटे से 5 गुना थी बेटा। ठीक है, 10 साल पहले अमन अपने बेटे से 10 गुना बड़ा था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। ठीक है बेटा, तो अब तो कितनी है उसकी, अब क्या कहता है, जो फिलहाल है अमन अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, और 10 साल पहले कितना बड़ा था बेटा, वो 5 गुना बड़ा था। तो हम लेट कर लेते हैं, जो जिसकी छोटी एज होती है उसको हम लेट कर लेते हैं, और हमेशा जो एज लेते हैं हम लेट करते हैं वो प्रेजेंट एज करते हैं। लेट द, समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज किसकी लेंगे, अमन के बेटे की, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अमन क्या हो जाएगा बेटा, अब देखिए कितना अभी है, देखो अमन्स एज इज 3 टाइम, इज 3 टाइम है मतलब 3 गुना है, प्रेजेंट में वर्तमान में है, तो इसका 3 गुना बेटा। जो उसके बेटे की कितनी उम्र है x, तो उसकी अमन की कितनी हो जाएगी, अब 3 गुना है उससे फिलहाल, तो क्या हो जाएगा 3x ईयर्स। अरे बेटा समझ में। अब देखो अब कंडीशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वह अपने बेटे की आयु से 5 गुना था। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा 10 साल पहले, तो उसकी बेटे की उम्र क्या थी, हिज सन एज वाज कितनी थी बेटा, तो 5 साल सॉरी 10 साल पहले, तो 10 माइनस हो जाए बेटा। जैसे मान लिया हमारी एज है अभी 18 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स बिफोर पहले कितनी थी हमारे पास
10 ईयर्स बिफोर क्या थी बेटे हमारे पास, तो माइनस कर देते हैं हम। तो 18 है तो 10, 18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब, तो -18 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे बेटा, तो x -10 हो जाएगा अभी यहाँ पर भी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर हम लिख देते हैं बिफोर 10 ईयर्स, ठीक है बेटा, 10 साल पहले। हिज सन एज वाज x -10 ईयर्स, 10 साल कम हो जाएगी। और अमन एज वाज क्या थी, तो अमन की एज है फिलहाल 3x, तो 3x माइनस में 10, तो इसकी भी घट जाएगी क्योंकि 10 साल पहले, तो 10 कम ही होगी, तो 3x -10 ईयर्स बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो अब क्या कहता है, अब बिफोर 10 ईयर्स ये होगी हमारे पास। अब क्या कहता है, जब 10 साल पहले क्या कंडीशन थी कि वो 5 गुना था। देखिए अब बेटा x -10, ये क्या है हमारे पास, x -10। अब इससे वो 5 गुना बड़ा था ना बेटा, इस एज से, क्योंकि ये किसकी है, उसके बेटे की है, 10 साल पहले की, ठीक है ना। 10 साल पहले क्या कहता वो, 10 साल पहले 5 गुना उससे बड़ा था, तो इसका 5 गुना इसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x माइनस में 10। और इसका बेटा हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 गुना इसी का है ना, तभी तो इक्वल होगा इसके, समझे ना आप बेटा। ये छोटा है ये बड़ा है, अगर हम इसको इसके इक्वल करेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 गुना है अपने बेटे से तो 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 से अब हम इसको सोल्व करेंगे, 5x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन 5 को 10 से 50, और ये आ जाएगा हमारा 3x -10 बेटा। अब x को एक साइड में लेकर आएंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड में लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5x, इधर 3x की चीज़ का हमारे पास प्लस साइन है, तो इधर आकर माइनस, इज इक्वल टू बेटा, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, -50, तो उधर जाए क्या हो जाएगा +50, माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा, और ये इधर ही है तो एज इट इज रहेगा -10। तो 5x -3x कितना, 5 - 3 2x बेटा, 50 - 10 कितना होता है 40। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, x क्या है इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 उधर जाए क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड 2 20, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 20 बेटा, x क्या आएगा हमारे पास 20। तो x क्या लिया था हमने, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो उसके पुत्र की आयु क्या आ जाएगी, हिज सन एज क्या हो जाएगी 20 ईयर्स, और अमन एज क्या आ जाएगी बेटा, क्या लिया था 3x था ना, तो x की वैल्यू क्या है 20, तो 3 × 20 बेटा, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 320 60 ईयर्स बेटा। अब देख लीजिए, हम यहाँ पर चेक करें अपने रिजल्ट को तो कैसे कर सकते हैं। देखिए वो कहता है जो अभी फिलहाल प्रेजेंट एज है, वो कहता है अपने बेटे से 3 गुना बड़ा। देखिए 23 × 60 हो गया बेटा, वेरीफाई। अब देखते हैं हम 10 ईयर्स बिफोर, 10 साल पहले वो अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था। 10 साल पहले इसकी एज क्या थी, 10 थी बेटा, क्या थी 10, 10 नहीं हो जाएगी क्योंकि 20 आई है, 10 साल पहले क्या हो जाएगी 20 - 10, तो 10 बचेगी, और ये क्या हो जाएगा 50, 60 - 10 50, तो देखिए अब 5 गुना बड़ा है ना, 10 5 × 50 बेटा, तो हम ये ऐसे हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो दैट्स एज ऑफ द अमन एंड हिज सन बेटा। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो बेटा। ओके।